सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स सुना है इसके बारे में आपने? क्या होते हैं ये? व्हाट आर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स? क्या करते हो सोने का? खरीद खरीद के ठूसते चले जाते हो। आपको पता है सोने के प्राइस के इंक्रीज के पीछे आधा हाथ तो हिंदुस्तानियों का है, आधा हाथ भारतीयों का है। इतना सोना खरीद खरीद के डाल देते हैं कि ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई का खेल है। गोल्ड इज अ मेटल एंड मेटल इज लिमिटेड, मेटल लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड मेटल जो है, जितना ज्यादा आप डिमांड करोगे उसका प्राइस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। द प्राइस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज अ प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेटल एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज ये है मेटल का प्राइस कहां जाएगा भाई? वेयर विल द प्राइस ऑफ मेटल गो? इफ यू आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग और वो प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, इट इज नॉट सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। ठीक बात है। तो अब पॉइंट ये है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से, तो क्या इस वजह से गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाहती है? सोचो। आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं उसके बारे में सोचिएगा। भारत सरकार का यह कहना है, गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में मत खरीदो। फिजिकल फॉर्म का मतलब है जो लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदते हैं, वो लोग नहीं जो ज्वेलरी बनवाते हैं। जो ज्वेलरी बनवा रहे हैं, अंगूठी बनवा रहे हैं, चेन बनवा रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो ज्वेलरी के पर्पज से ज्वेलरी बनवा रहे हैं ना, वो तो पहनेंगे उसे। लेकिन जो गोल्ड परचेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो गिन्नी परचेज करता है, ठीक है, जो सोने की ईंटें परचेज करता है, सिल्ली खरीदता है, ठीक है, अब जो ये सब चीजें खरीद रहा है, उसको तो ज्वेलरी बनवानी नहीं है। उसको क्या है? उसको तो इन्वेस्टमेंट करना है, उसको पैसा ठिकाने लगाना है। इसलिए जो है वो इन सब चीजों को खरीद रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको बहुत शौक है सोना खरीदना का, क्यों खरीद रहे हो? फिजिकल गोल्ड मत खरीदो। आपको सोना खरीदने का शौक है ना, फिजिकल गोल्ड की जगह वर्चुअल गोल्ड खरीद लो। जिस तरीके से लोग शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स के बारे में कहां लिखा होता है? एक कागज पे लिखा होता है। एक कागज पे लिखा होता है कि जी इस आदमी के नाम पे इतने प्राइस पे इतने शेयर्स इस कंपनी के इशू है। सिमिलरली इसके नाम पे इतने यूनिट्स या इतने ग्राम ऑफ गोल्ड इतने प्राइस पे इशूड है। ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी पूरी वैलिडिटी है। तो वो एक तरीके से सेम चीज हो गई। फर्क इतना है कि आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं है, आपके पास वर्चुअल गोल्ड है। उसको वर्चुअल गोल्ड कहा जाता है। यह चीज बोली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह पर्टिकुलर स्कीम लागू करी थी पहली बार 1999 में। यशवंत सिन्हा तब के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। जयंत सिन्हा एक अभी एमपी है, अगर आपको पता हो, भाजपा सरकार में। उनके फादर जो है वो हुआ करते थे। सवाल उठता है, क्यों आपको फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम करनी क्यों है? बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने की प्रॉब्लम क्या है? इंपोर्ट करने की दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। जब फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज जब आप ज्यादा खरीदते हो, जब आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा करोगे, तो क्या होगा? ये फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरी वैल्यू करेंसी की कम हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट्स। एक्सचेंज रेट जो रुपये का है वो डिप्रिशिएट कर जाएगा। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? चोरी नहीं होगा। चलो ये भी एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेफ्टी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी रहेगा और सरकार की नजरों में रहेगा। बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि ब्लैक मनी जहां पे पार्क होता है, उस ब्लैक मनी जनरेशन को आप रोक रहे हो। ये एक पॉइंट है। और सोचो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे तुम अगर फिजिकल गोल्ड का क्या होता है, आप जरा सोच के देखिए। फिजिकल गोल्ड आपने खरीदा, जिन लोगों ने आपकी जान पहचान में और आपके परिवारों में भी होगा, आपकी मम्मी भी खरीद के बैठी होंगी, आपके पिताजी खरीद के बैठे होंगे, शायद आपको पता हो या आपको भी ना पता हो, वो अभी पूरी खोल नहीं करेंगे। जब आप जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़ा अपने आपको संभालने लायक हो जाओगे, तब खोल करेंगे। माँ बाप भी आसानी से चीजें बताते थोड़ी है बच्चों को। बतानी भी नहीं चाहिए वैसे तो, टाइम आने पे बतानी चाहिए, वरना तो कहाँ के कहाँ बच्चे उड़ने लगेंगे कि बहुत बहुत सोना है, बहुत सोना है, उड़ो। तो क्या होता है कि फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लिया उन्होंने। अब खरीद के रखा होगा मान लीजिए सन 2000 में, 25 साल से सोना रखा है, कहीं दबा हुआ रखा है, उनको खुद भी नहीं पता होगा कौन से बैंक के लॉकर में चला हुआ है, कौन से दीवार में, कौन से टाइल में, कौन से सोफे में। एक आदमी को पता होगा बस, और किसी को पता नहीं है। इट इज अ डेड एसेट। वो एक डेड एसेट है। गोल्ड में जो पैसा लगाया जाता है वो पैसा इकोनॉमी के लिए यूजलेस है। ये बात याद रखिएगा। इकोनॉमी के लिए यूजलेस इसलिए है, इकोनॉमी के लिए वो पैसा यूजफुल है जो पैसा इकोनॉमी में घूमता हो। इट शुड सर्कुलेट इन द इकोनॉमी। आप रियल एस्टेट में खरीदो,
रियल एस्टेट का पैसा जो है वो इकोनॉमी में घूमता है, उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक सोसाइटी बनती है, उस सोसाइटी के ऊपर 25 फैक्ट्रीज चलती है, सीमेंट वाला, ईंट वाला, टाइल वाला, जो बाथरूम फिटिंग्स वाला, तार वाला, और जितने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं वो वाला, लेबर इतनी एम्प्लॉय होती है, होते हैं ना ये सब। ये सारी गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। गोल्ड तो कहीं से निकला, 4 लोगों ने खोद के गोल्ड निकाल लिया, साफ साफ करके भेज दिया, तुम खरीद के बैठ गए और तुम बहुत खुश हो। उसमें ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई ना कुछ हुई, वो रिटेल है, इट इज ओनली रिटेल। मेटल परचेस इज ओनली रिटेल। वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे खराब चीज है किसी भी इकोनॉमी के लिए। गोल्ड इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। आपकी बुद्धि ना हमेशा हाई रहती है कि मेरे पास इतने का लिया हुआ सोना है, अब इतना हो गया, बस ये सेटिस्फैक्शन देता है वो, और कुछ नहीं। इट डज नॉट गिव एनी अदर सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमी के लिए गोल्ड इज यूजलेस। गवर्नमेंट कहती है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट को पता है इकोनॉमी के लिए गोल्ड यूजलेस है, ये आज थोड़ी पता चलेगा गवर्नमेंट को, ये पहले से पता होगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को पता है कि लोग फिर भी खरीदेंगे, तो बेटर है क्या करो, उनको ऑप्शन दे दो कि ऐसा है कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीदिए, आप वर्चुअल गोल्ड खरीद लीजिए, जो कि हमने एक स्पेसिफिक स्कीम के तहत लॉन्च करा है, जिसे कहा जाता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और इसकी जो पेरेंट स्कीम थी वो थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आपको समझाते हैं कैसे। गवर्नमेंट जो है वो SGB सॉवरन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करती है और इन्वेस्टर से कैश ले लेती है। इट बोरोज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो जब इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है, यह पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करती है ऐसे एसेट में जो कि गोल्ड लायक रिटर्न ही दे। इट शुड गिव द रिटर्न इक्विवेलेंट टू गोल्ड। अरे भाई सोच के देखो, अगर मैंने वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करा है, मैं रिटर्न कौन सा चाहता हूं? रिटर्न तो गोल्ड वाला चाहिए ना मुझे। आई वांट गोल्ड वाला रिटर्न। अगर मुझे गोल्ड वाला रिटर्न आप नहीं दे रहे हो, FD का रिटर्न दे रहे हो, तो मुझसे बेटर FD ना करवा लूं, ये तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूंगा। सो व्हाई शुड आई बाय दिस? आई शुड बाय दिस बिकॉज़ गवर्नमेंट इज गिविंग मी रिटर्न्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। तो गवर्नमेंट भी ऐसा कहा जाता है कि इन पैसों को गोल्ड में ही इन्वेस्ट करती है। फर्क यह है कि उस गोल्ड को खरीद के गवर्नमेंट रखती नहीं है। इट डज नॉट परचेज दैट गोल्ड एंड कीप्स इट। तो कैसे काम करता है गोल्ड बॉन्ड? इन्वेस्टर ने गोल्ड बॉन्ड परचेज करा। दिस गोल्ड बॉन्ड हैज बीन परचेज्ड at the prevailing rate of physical gold। prevailing rate of physical gold, prevailing rate है physical gold का, इस पे परचेज किया गया है। it has been purchased at this particular rate, prevailing rate of physical gold। जो भी गोल्ड का रेट मार्केट में चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, मान लीजिए 75,000 पर 10 ग्राम्स चल रहा है, पर तोला पर 10 ग्राम चल रहा है, तो 75,000 पर 10 ग्राम्स पे ही आपको गोल्ड इशू होगा। और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव ये देती है कि ऑनलाइन अगर आप परचेज करोगे तो इसमें वो आपको 1% की छूट दे देंगे, 1% कम प्राइस पर दे देंगे आपको, तो उसमें भी आपका पैसा बचता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज गिवन। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को इशू करा जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ 8 years। 8 साल के लिए इशू करा जाएगा। मतलब इसकी मैच्योरिटी कब आएगी? 8 साल के बाद। इसका पैसा आपको 8 साल बाद मिलेगा। जो 8 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो पैसा किस रेट पे मिलेगा? रेट ऑफ गोल्ड ऑन दैट डे। जो सोने का दाम उस दिन होगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। यू विल गेट रिटर्न ऑन दैट बेसिस। तो लेट्स से 8 साल बाद सोने का दाम डबल हो गया है, 1,50,000 रुपीज हो गया है, तो 75,000 से 1,50,000 आपको 100% रिटर्न मिला 8 सालों में। 100% रिटर्न। आपको कितने का गेन हुआ? 75,000 का गेन हुआ। इनकम टैक्स एक्ट यह बोलता है कि जब आप किसी भी तरह का मेटल या कोई भी कैपिटल एसेट बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल गेन्स टैक्स लगाता है। ये मैंने आपको समझाया था। कैपिटल गेन्स टैक्स लगाता है CGT। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो भी रेट है 12.5% का, 10% का ऐसा रेट चलता है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है। अब लोग ये कहते हैं कि अगर हमने ब्लैक मनी में गोल्ड लिया होता तो टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं देना ना, तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। आपको ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये टैक्स फ्री है। आपको जो भी रिटर्न, मतलब ये भारत सरकार जो है उसके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको रिटर्न कमा के दे रही है, और जो रिटर्न है वो पूरा टैक्स फ्री है। अगर आप यही गोल्ड बॉन्ड किसी प्राइवेट वाले से खरीदते और प्राइवेट वाला आपको रिटर्न देता, उस चीज के ऊपर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि खुद इशू करा है और गवर्नमेंट खुद आपको इंसेंटिव देना चाह रही है कि भाई वो मत परचेज करो, ये परचेज करो, तो पहला इंसेंटिव है कि आपको इससे 1% सस्ता मिल रहा है। दूसरा इंसेंटिव है कि आपको क्या मिल रहा है? जो कैपिटल गेन मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या है? टैक्स फ्री है।
और इस पे एक इंसेंटिव और ऐड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे 2.5% पर एनम ऊपर से गोल्ड की वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया हुआ है। 2.5% प्रति एनम का इंटरेस्ट। लो, ये और ले लो ऊपर से। कॉफी के ऊपर कॉफी पाउडर होता है ना, ये वो है, ये चेरी है केक के ऊपर, समझे? ये धनिया मिर्ची है। 2.5% का जो है रिटर्न आपको मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री, कुछ नहीं करना तुम्हें। भाई जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है वो तो सिर्फ गोल्ड का प्राइस बढ़ता हुआ देखता है, उस पर कौन ब्याज दे रहा है उसे। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, इंटरेस्ट पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ये बहुत कम टैक्स आएगा, 2.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया तो उसके ऊपर आपको 2.5% जो है 2,500 रुपए पूरे साल का आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। इट विल गिव यू दिस रिटर्न, मैसिव रिटर्न। तो एक तो आपको ये मिल रहा है, ऊपर से आपका कैपिटल गेन्स टैक्स माफ है, तीसरी चीज आपको थोड़ा डिस्काउंट पे मिल जाएगा, और चौथी चीज सब की सब चीजें जो है वो आपको वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है प्रीवेलिंग मार्केट रेट पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ये स्कीम बनाई, 2016 ऑनवर्ड्स ये स्कीम लॉन्च हुई सबके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनीज के लिए। एक इंडिविजुअल एचयूएफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 किलो गोल्ड खरीद सकता था, और जो कंपनीज है वो मैक्सिमम 20 किलो के आसपास गोल्ड खरीद सकती थी। ये बदलता रहता है, ये मैं आपको एक जो लास्ट था उसके बारे में बता रहा हूँ। ये ट्रांचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साल में 6 से 8 बार इशू करते थे, हर दूसरे महीने आ जाता था, एवरी सेकंड मंथ, तो साल में 6 बार हो गया, कभी कभी हर महीने आया। 2016, 17, 18 कोविड में ये ट्रांचेस जो है ये साल में 10 बार आए, हर महीने इशू हुए। 2016 में जो ट्रांस शुरू हुआ था, 8 साल का पीरियड कब खत्म हुआ? 2024 में, 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेब से पैसा निकलना शुरू हुआ। जब पैसा निकलना शुरू हुआ तो इतना पैसा निकल गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ऐसा है बेटा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली गई है। 8 साल में इतने बॉन्ड्स इशू कर दिए और लोगों ने इतने धड़ल्ले से भर भर के खरीदे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 के बाद बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया। जब हमारे बस का ना है, हम नहीं इशू कर पाएंगे, तो ये चीज डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो आपकी बदकिस्मती, आप लेट पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले पढ़ लिया होता तो शायद आप खरीद चुके होते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंस्ट्रूमेंट को डिसकंटिन्यू क्यों करा? Why did it discontinue something by the name of sovereign gold bond? क्योंकि ये जो है एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्कुल आपका वही डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आप चाहते हो कि भाई इशू करो, मैं तो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब आपको रात को बड़ी अच्छी नींद आएगी कि आपने जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है, मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा, गोल्ड बढ़ रहा है ना, गोल्ड आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, हर महीने 500 रुपए गोल्ड बढ़े, साल में 6,000 रुपए बढ़ जाए, 8 साल में 6 × 8 48,000 रुपए गोल्ड बढ़ गया, तो भी आपका अच्छा खासा रिटर्न बनता है। अब ये रिटर्न आपको टेंशन फ्री रिटर्न, ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट है, ऊपर से उस पर टैक्स भी नहीं है। अब आप कंपेयर करोगे यार शेयर्स में तो उतना रिटर्न बनता है, वो बनता है, ठीक है बनता है बिल्कुल, शेयर्स में रिटर्न बनता है, उस पर टैक्स भी लगता है और उसमें रिस्क भी है, दोनों तीनों चीजें हैं। यहां पे जीरो रिस्क है, इंटरेस्ट ऊपर से मिल रहा है और टैक्स लग नहीं रहा है। तो जो लोग चैन की नींद सोना चाहते हैं वो जाग जाए और वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे चल के दया दृष्टि दिखाती है और दोबारा इसको रीलॉन्च करती है। अभी के लिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जब आएगा तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप खरीदना चाहें। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 1 तोला 75,000 का ही खरीदना है, इसमें यूनिट वाइज इशू होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और 1 यूनिट जो है वो होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम इज 1 यूनिट। वो आपको जरूरी नहीं आप 10 ग्राम खरीदो, तो आप 7500 रुपीज का 1 ग्राम खरीद लीजिए, ओनली 1 ग्राम। तो अब जैसे पिछला इशू हुआ था, इफ आई एम नॉट, मुझे ठीक से याद नहीं है, 6-7 महीने हो गए अब तो, 67, उस टाइम पे 67,000 का सोना था, 6750 या 60 ऐसे कुछ था, उतने 1 ग्राम का इशू हुआ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इशू हुआ, 6750 का हुआ मान लीजिए, उस पर भी अगर आप ऑनलाइन उनके प्रोसेस होता है उसके थ्रू अप्लाई करोगे तो 1% और ऑफ मिल जाएगा। तो वो चीज ऑफ दे दी गई और उसके बेसिस पे लोगों ने खूब अप्लाई करा। तो ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? डेट नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 8 साल। तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, समझे?